प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के बारे में कुछ बेसिक जान जाते हैं पहले, ठीक है। जैसे मूलों की प्रकृति, क्वेश्चन नंबर 1 में ही बोला है दोस्त कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो कैसे पता करें कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, आज हम यही जानने वाले हैं दोस्त कि पढ़ेंगे पहले नंबर पे कि मूलों की प्रकृति हम कैसे पता करें, मूलों की प्रकृति क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी 3 कंडीशन है, देखिएगा फर्स्ट नंबर पे। जैसे एक फर्स्ट नंबर पे कंडीशन बन सकता है दोस्त, ये विविक्त कर, रुक जाओ पहले तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देख लेते हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण का दोस्त? व्यापक रूप होता है, ये तो मैंने पहली क्लास में बता रखा है, व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर बराबर 0 ना रहा तो ये बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। अगर बराबर 0 हम कर देते हैं तो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। जो ये ए होता है दोस्त, इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए की वैल्यू जब 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो 0 में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 कर देगा कि नहीं। तो हमारे पास बचेगा बी एक्स प्लस सी बचेगा बराबर 0। तो ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। हमें तो द्विघात समीकरण रहने देना है, तो इसलिए ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब ये समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने, मैं उम्मीद करूंगा, समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम एक एक करके मूलों की प्रकृति जानते हैं, ठीक है। कंडीशन लिखिएगा फर्स्ट नंबर पे, तो मैं बिठा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर पर जब आप लोग डी की वैल्यू, विविक्तकर होता है डी, पहले विविक्तकर मतलब जान जाते हैं, तब उसके बाद हम देखेंगे। पहले देखिए, एक होता है विविक्तकर, विविक विविक्तकर विविक्तकर इसकी इंग्लिश होती है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसकी हिंदी होती है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम कहेंगे हिंदी में विविक्तकर। इसे हम, देखिए इसका पहला लेटर जो है इंग्लिश का डी है, तो इसलिए हम विविक्तकर को डी से दिखाते हैं, ठीक है। डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी से इसको दिखाएंगे, किसे? विविक्तकर को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। इतना बात याद रखना, ठीक है। अब डी के निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्त? देखिए डी यानी विविक्तकर निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये सूत्र होता है दोस्त, ठीक है। ये क्या होता है? डी की वैल्यू निकालने का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी को हम एक एक तरफ से समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए पहले तो हमने सीख लिया ये विविक्तकर निकालने का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम पहला कंडीशन, क्या लिखेंगे? पहला कंडीशन, अगर डी की वैल्यू, जो ये डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये हमारा 0 से बड़ा आ जाए, इसकी वैल्यू 0 से अगर बड़ी आ जाए, ये बड़ी है 0 से, अगर डी की वैल्यू, इसे हम डी से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जो है ये डी ही है, क्योंकि डी के बराबर ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए जब इसकी वैल्यू निकालने पर 0 से बड़ी आ जाए, तब इसके मूल क्या होते हैं? लिखिएगा कि जब ये 0 से बड़ी आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 0 से जब बड़ी आ जाए डी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे दोस्त? दो लिखेंगे, भिन्न दो भिन्न मतलब अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक दो भिन्न वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। ये दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे जब ये कंडीशन रहेगी, क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से जब बड़ी रहेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वाला हमारा कंडीशन आएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे। द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करेंगे आप लोग, तो दो भिन्न वास्तविक मूल निकलेंगे, यानी दो अलग अलग वास्तविक मूल निकलेंगे, ठीक है ना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, तो मैं इरेज करूंगा, लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, लिखिए जल्द। देखिए समझ आ गया होगा, मैं मिटा रहा हूं, लिख लिए होंगे मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या आएगा। कंडीशन नंबर 2 देखिए दोस्त, कि जब
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, मतलब 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, पहले तो था 0 से बड़ा आया, अब 0 के इक्वल देखेंगे कि जब 0 के बराबर आ जाए डी की वैल्यू तब क्या होगा। तो होगा दोस्त, लिखिएगा आप लोग, दो समान दो समान वास्तविक दो समान वास्तविक मूल होंगे। जब दोस्त जब दोस्त बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या दो समान वास्तविक मूल निकलेंगे, मतलब जो दो मूल निकलेंगे वो दोनों सेम रहेंगे और वास्तविक रहेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो वहां एकदम इजी तरीके से समझ आ जाएगा आप लोग को। ठीक है ना, तो क्या अगर 0 के इक्वल आए डी की वैल्यू तो दो समान वास्तविक मूल निकलेंगे। ठीक है, ये कंडीशन सेकंड थी। कंडीशन एक थर्ड है दोस्त, लिखिएगा आप लोग थर्ड भी। अगर दोस्त बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव में होगी, होगी कि नहीं। 0 से छोटी संख्या -1 -2 यानी माइनस में संख्या होंगी, तो इसका कंडीशन क्या है कि इसके कितने मूल निकलेंगे। इसके निकलेंगे दोस्त कोई भी नहीं, कोई कोई वास्तविक कोई वास्तविक कोई वास्तविक मूल मूल नहीं। ठीक है, अगर दोस्त हम अगर 4.3 जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम लोग का ये वाला कंडीशन आएगा जो डी की वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी तो अब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तब हम उसे द्विघात समीकरण से, अरे सॉरी, गुणनखंड विधि या श्रीधाराचार्य विधि से नहीं सॉल्व करेंगे, बस लिख देंगे कि इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी रहेगी डी की वैल्यू तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे और इसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अस्तित्व सिर्फ किसका रहेगा, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड जब आएगी तब। ठीक है, ये कंडीशन 3 मैंने बताए, इस पर मैं अपने से एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराऊंगा अभी जस्ट। ठीक है, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है दोस्त, नोट कीजिए और एकदम पढ़ जाइए दोस्त, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से पेपरों में जरूर आएगा। ठीक है, और 4.3 तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए दोस्त। ठीक है ना, अब हम इस पर एक क्वेश्चन देंगे आप लोग को। ठीक है, अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ, कैसे पता करें। जैसे मान लीजिए दोस्त मैं आप लोग को दूंगा, दे दे रहा हूँ दोस्त, जैसे दे दे रहा हूँ, जैसे मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, ये एक समीकरण है कि नहीं दोस्त, ये एक समीकरण है। तो देखिए इसका विभक्तकर निकालेंगे, पहले डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू अगर ये देखिए ए की वैल्यू क्या है, तुलना कर दे रहे हैं पहले। ए की वैल्यू यहाँ पर एक छिपी रहती है, 1 होगी। बी की वैल्यू ये होती है 5 होगी, और सी की वैल्यू ये अचर पद 6 होगी। ठीक है, अब डी की वैल्यू, डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से डी की वैल्यू हम निकाल दें, आप बोलोगे निकालिए सर। देखिए यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4 लिखिए, इंटू में ए की वैल्यू है 1, गुना सी की वैल्यू है 6। ठीक है, डी बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखिए, 4 एक का 4 और 4 छके 24, डी बराबर आ जाएगा 1। डी बराबर क्या आ जाएगा 1, मतलब ये जो है 0 से बड़ा आ गया। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो मैंने क्या बताया, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब दो अलग अलग वास्तविक मूल निकलेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो सॉल्व करके दिखाऊं, देखो दिखा रहा हूं सॉल्व करके, इधर इधर सॉल्व कर रहा हूं दोस्त। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, इतना मैंने लिखा। अब गुणनखंड से सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर 6 में मल्टीप्लाई करेगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्त क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 4.1 में भी बताया था ऐसा। एक्सरसाइज 4.2 में पूरा तो समीकरण ही सॉल्व करना था गुणनखंड विधि से, तो मैं उम्मीद करूंगा इतना आप लोग को आ गया होगा। क्या करते थे, पहले पद की मल्टीप्लाई लास्ट वाले पद में। ठीक है, तो फिर इसके खंड करेंगे,
ये किसके किसके टेबल में आता है, 2 into 3, और किसी के टेबल में नहीं आता है। एक होता है 1 into 6, 1 के टेबल में ये आता है, ठीक है। तो देखिए 2 3 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 5x आना चाहिए। देखिए ये कंडीशन, 2 3 जा 6 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए दो का जोड़ा आप लगाते हैं, यहाँ से कॉमन दिखा x, अंदर बचेगा x+3, यहाँ से कॉमन दिखा 2, अंदर बचेगा x+3 बराबर 0। एक बार x+3 के बराबर 0 करेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -3, एक आ गई, और एक x+2 के बराबर 0 करेंगे तो एक x की वैल्यू -2। तो देखिए दो भिन्न भिन्न, मतलब दो अलग अलग वास्तविक मूल्य निकल कर आए हैं कि नहीं। देखिए ये -3 अलग है, -2 अलग है, तो इसी तरह से आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। ये देखिए d बराबर 1 आया था, इसका मतलब ये जो d है 0 से बड़ा आया, तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, मतलब दो अलग अलग वास्तविक मूल्य निकलेंगे। देखिए दो अलग अलग है, -3 अलग, -2 अलग। तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जब 4.3 सॉल्व करेंगे तब। आज हम बस इतना ही रखते हैं दोस्त, कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ, ठीक है। तो जब कल 4.3 स्टार्ट करेंगे तो आप लोग ये वीडियो देखकर तब उस वीडियो पर आइएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि वहां से सीधे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने स्टार्ट करूंगा। और देखिए दोस्त कल मैं बताऊंगा आप लोग को एक द्विघाती सूत्र भी होता है, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य विधि से भी सॉल्व किया जाता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने। मैं यहीं पर लिखा देता हूँ इसको मिटाकर, ठीक है। अभी लिखा देता हूँ, याद करके आइए, कल भी लिखा दूंगा, ठीक है ना। द्विघाती सूत्र उसे बोलते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य थे एक, श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करना है द्विघात समीकरण को। तो देखिए श्रीधराचार्य यानी जिसे द्विघाती सूत्र भी बोलेंगे, द्विघाती द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है दोस्त, द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac अपॉन में 2a। ये होता है दोस्त श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करना। ये द्विघात समीकरण ही सॉल्व होता है इस विधि से, ठीक है। द्विघाती सूत्र बोलेंगे इसे। तो कल हम इसी से सॉल्व करेंगे पूरे द्विघात समीकरण को, क्योंकि ये इजी रहेगा। डी की वैल्यू निकालेंगे सीधे, तो डी की वैल्यू है ये अंदर जो है, इसके जगह पर हम डी की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, सॉल्व कर देंगे फटाक से, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मिलेंगे फ्रेंड्स कल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो मिलेंगे फ्रेंड्स आप कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।